परमेश्वर के प्यारो, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आप सबको जय मसीह की। और जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि एक तरफ नया नियम और एक तरफ पुराना नियम है, दो भागों में है। और परमेश्वर का वचन, जब तक हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिलता तब तक हम नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का बेटा है और वो इसलिए आए ताकि हम जीवन पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस शाम के लिए कि जिस तरह से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने ये बता सकूं कि यीशु मसीह जो कि 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर हमारे बीच में आए। जिस तरह से इज़राइली लोग मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे कि मसीह आने वाला है, मसीहा आने वाला है, और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो पतरस को जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला, परमेश्वर की सामर्थ मिली, तो उन्होंने जब पहली बार प्रचार किया, जिस तरह से प्रेरितों के काम 2:22 में लिखा है कि उन्होंने कहा, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। उन्होंने परमेश्वर की पाक रूह की सामर्थ से अपने भाइयों के बीच में प्रचार किया और कहा, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। प्रभु यीशु मसीह जब 33 साल जब इस्राएल में रहे और घूमे और यीशु मसीह ने प्रचार किया, तो वो नहीं जान पाए थे कि ये कौन है, लेकिन वो पूरे यीशु मसीह परमेश्वर जो कि पृथ्वी पर आए और वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब मसीहा उनके बीच में आया तो वो जान नहीं पाए कि मसीह हमारे बीच में आ गया। जिस तरह से पहला पॉइंट है, मैं आपके सामने 6 पॉइंट बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर का पहले पॉइंट के अंदर इस तरह से कि आदम की जगह लेनी उन्हें क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि जो आदम ने पाप किया था, जो पहले मनुष्य ने पाप किया था और वो फुलफिल नहीं हो पाया, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाया, जिसके लिए हम पढ़ते हैं रोमियो 5 उसकी 19 आयत में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर चाहता था मनुष्य के साथ संगति करना, और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए ताकि मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। ये पहला कारण था। दूसरा कारण है कि वो हमारे लिए प्रायश्चित बना। वो हमारे पापों को, उन्होंने जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमने पाप किए थे, हमारे गुनाह थे, जो आदम के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, उसके लिए वो प्रायश्चित बना। उसके लिए हम पढ़ेंगे जिस तरह से इब्रानियों 2 और उसके 17 आयत में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। जो संसार के पाप थे, जो संसार के पापों के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, उसके साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और ताकि हम लोग उसके सामने जा सके, परमेश्वर के सामने जा सके और विनती कर सके। जिस तरह से पौलुस अपने भाइयों के लिए, जाति भाइयों के लिए जिन्हें दुख था, वो चाहते थे कि मेरे जाति भाई, जिस तरह से आज मैं अपने घराने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर एक एक की आत्मिक आंखें खोलो ताकि वो जाने कि यीशु ही प्रभु है। जिस तरह से रोमियो 9 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है कि मुझे बड़ा शौक है
और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं। जिस तरह से पौलुस अपने लोगों की चिंता करता था, एक समय था पौलुस जो कि अपने ही जाति भाइयों के मौत के समय में उसकी तब तक आत्मिक आंखें नहीं खुली थी, वो नहीं जान पाया था कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जब प्रेरितों के काम 9 बाप के अंदर लिखा है कि जब उसकी यीशु के साथ भेंट हुई और वो जान पाया और उसकी आत्मिक आंखें खुली, तो वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे कुटुंबियों की भी आत्मिक आंखें खोलो, जिस तरह से आपने मुझे चुना है। आज मेरी भी विनती यही है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, हर एक जन जाने कि यीशु ही प्रभु है। तीसरा कारण है कि यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना। वो हमारे लिए ऐसा महायाजक बना जिस तरह से मूसा के समय में तंबू के अंदर महायाजक जाता था बकरे का लहू लेकर, और वो वेदी पर मनुष्य के पापों के लिए एक महायाजक जाता था। लेकिन आज हमारे पास वो प्रभु यीशु मसीह महायाजक है जिसके सामने हर समय हम जा सकते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हम अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4 उसकी 15 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे गुनाहों का बोझ ले लिया, जिसने हमारे लिए मारा कूटा जाना सहा, जिसने हमारे लिए लाल तान सह ली, वो परमेश्वर पृथ्वी पर आया लेकिन मनुष्य पहचान ना सके। आज हर एक को मौका मिल रहा है, हर एक जन को परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। जिस तरह से यूहन्ना 17:24 में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए जो आज इस वचन के द्वारा विश्वास करता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरी आत्मिक आंखों को खोला। जिस तरह से थोमा ने तो छू कर विश्वास किया, लेकिन यूहन्ना 20:20 में लिखा है, मुबारक है वे जो बिन देखे विश्वास करते। थोमा ने तो छू कर विश्वास किया, लेकिन आज जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो मुबारक कहलाता है परमेश्वर के राज्य में। और चौथा पॉइंट है, हमारे लिए बिचवई बन गया। हमारे लिए एक ऐसा बिचवई बन गया जो कि परमेश्वर से मेल कराने के लिए, जबकि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया था। जिस तरह इब्रानियों 7 उसकी 25 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए बिचवई बन गए हैं। जो कोई भी परमेश्वर के पास आना चाहता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि आज का समय अनुग्रह का समय है, ये समय अनुग्रह का है। लेकिन जजमेंट है, एक दिन मौत के बाद हमारा जजमेंट है। उसके लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि जो कोई विश्वास करे, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बिचवई बनकर आए और वो ही हमारे लिए परमेश्वर को दिखाया। इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। पहला यूहन्ना उसके 1:18 में लिखा है, 1:8 में लिखा है,
9 में इस तरह लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को मान लें, अंगीकार कर लें, ताकि हम परमेश्वर के बादशाहत में दाखिल हो सके। इसी तरह जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं मिलता, हम नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। पहला यूहन्ना उसके 5 और उसकी 20 आयत में इस तरह से लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को मौका मिले। वो हम सब को इनविटेशन दे रहा है और चाहता है। और छठा है कि उसने शैतान के कामों को नाश कर दिया। यीशु मसीह ने शैतान की जितनी योजना थी उसको नाश कर दिया, जिसके लिए हम पहला यूहन्ना 3:8 में पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आए थे। शैतान जो कि मनुष्य को अपने से परमेश्वर से अलग कर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैंने सत्य को जाना, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यूहन्ना 8 उसमें लिखा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हम सबको इनविटेशन दे रहा है और चाहता है कि हम अपने पापों से माफ़ी मांग ले। ये 6 कारण मैंने आपको बताए, जिसमें यीशु मसीह 100% मनुष्य परमेश्वर पृथ्वी पर आया, लेकिन मनुष्य पहचान ना सका। और हम सबको आज मौका मिला है कि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के पास आएं, ताकि अनंत जीवन के वारिस बने। आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह।